मुल्तान में सब्जियों का मंडी से मार्केट तक का सफर शहरियों को महंगा पड़ने लगा। आलू प्याज समेत हर सब्जी आम मार्केट में मंडी से 2 गुना महंगी फरोख्त की जा रही है। शहरियों ने जिले इंतजामिया से सब्जियों और फलों की कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। तफसीलात के लिए अहमद खान की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में खुद साख्ता महंगाई का राज बरकरार। सब्जियों का मंडी से मार्केट तक का सफर शहरियों की जेब पर भारी पड़ रहा है। आलू प्याज समेत हर सब्जी मार्केट में मंडी से 2 गुना महंगी फरोख्त हो रही है। मंडी में आलू 15, मूली 17 और शलजम 20 रुपए फी किलो, जबकि मार्केट में आलू, मूली और शलजम 40 रुपए फी किलो दस्तयाब है। मंडी में पालक 25, बैंगन 45 और प्याज 40 रुपए फी किलो, मगर मार्केट में पालक 40, बैंगन और प्याज 80 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। मंडी में टमाटर 55, सब्ज मिर्च 50, चाइना लहसुन 360 और अदरक 220 रुपए फी किलो, जबकि मार्केट में टमाटर 90, सब्ज मिर्च 140, चाइना लहसुन 500 और अदरक 380 रुपए फी किलो दस्तयाब है। सरकारी नरखों में अमरूद 85, कंधारी अनार 545, स्ट्रॉबेरी 700 रुपए फी किलो मुकर्रर, जबकि मार्केट में अमरूद 150, कंधारी अनार 650, स्ट्रॉबेरी 1200 रुपए फी किलो फरोख्त। मार्केट में बेर 220 और सेब 450 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। मार्केट में किन्नू 150 रुपए फी किलो और केले 200 रुपए दर्जन है। शहरियों ने जिले इंतजामिया से खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन हारून रमजान के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। आपको बताएं कि डेरा गाजी खान सब्जी मंडी में रिकॉर्ड आमद के बायस आलू टके टोकरी हो गए। कीमत 16 से 18 रुपए फी किलो होने के बावजूद फरोख्त में इजाफा ना हो सका। आलू की गिरती कीमतों ने आड़तियों और किसानों को परेशान कर दिया है। तफसीलात ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक की रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान सब्जी मंडी में चीचा वतनी, उकाड़ा, साहिवाल और दीगर इलाकों से आलू की रिकॉर्ड आमद। मंडी आलू से भर गई। आड़तियों के मुताबिक बरामदात न होने के बायस आलू वाफिर मिकदार में दस्तयाब है। सप्लाई ज्यादा होने से कीमत 16 से 18 रुपए फी किलो तक गिर गई है। ताहम सस्ते दामों के बावजूद आड़तियों के लिए आलू को फरोख्त करना एक चैलेंज बन गया है। कम सेल से लागत पूरी करना मुश्किल हो गया है। गिरती कीमतों ने उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। आलू तो सस्ते हो गए हैं। रेट 100 रुपए दड़ी है, 80 रुपए दड़ी है, 16 रुपए किलो, 20 रुपए किलो। ये आलू एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। सारे मकामी आलू इधर है। उकाड़े से इधर आ रहे हैं, सहीवाल से आ रहे हैं, चीचा वतनी से इधर आ रहे हैं, डीजी खान के भी इधर आ रहे हैं। आलू की वाफिर दस्तयाबी ने जहां कीमतों को कम किया है, वहीं आड़ती और किसान मुश्किलात का शिकार हैं। आड़तियों का कहना है मकामी आलू की बरामद से सूरत हाल बेहतर हो सकती है। हुकूमत को इस हवाले से अमली इक़दामात करने चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद उमर के हमरा ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक, रोही, डेरा गाजी खान। सैलाब के बाद जनूबी पंजाब में किसान एक बार फिर मुश्किलात का शिकार हैं। नौशहरा जदीद में मुतासरा ज़मीनों पर काश्तकारी का आगाज़ तो हो गया, लेकिन महंगी खाद किसान की पहुंच से बाहर है। मुजफ्फरगढ़ में सेमज़दा ज़मीनों ने फसलों की पैदावार कम कर दी है, जबकि कानपुर में नहरों की बंदिश से फसलें तबाही के दहाने पर पहुंच गई हैं। किसान कहते हैं कि फौरी इक़दामात ना किए गए तो ज़रूरी पैदावार को शदीद नुकसान पहुंचेगा। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। नौशहरा जदीद में सैलाब से तबाही के बाद काश्तकारी का आगाज। किसानों की मेहनत रंग लाने लगी। मुतासरा इलाकों में सूरजमुखी की काश्त शुरू हो गई। किसान कहते हैं गुज़िश्ता साल सैलाब ने ज़रूरी जमीनों को शदीद नुकसान पहुंचाया था। जमीनों की बहाली के लिए खाद की जरूरत है, जो महंगी है। डीएपी खाद की बोरी 14,500 से 15,000 रुपए तक मिल रही है। यूरिया खाद की कीमत 4,500 रुपए फी बोरी हो गई है। मुजफ्फरगढ़ में दौरान सैलाब सबसे ज्यादा फसलों का नुकसान हुआ। ज़रूरी जमीनों में सेम का पानी दाखिल होने से पैदावार कम हो गई। मकीनों का कहना है कि रवां साल सेमज़दा जमीन से साग की पैदावार भी बहुत कम है। मुस्तकबिल में आम के बागात को भी नुकसान पहुंचने का खदशा है। कानपुर में नहरों की बंदिश जारी। फसलें तबाही के दिहाने पर पहुंच गईं। सरापा एहतजाज किसान कहते हैं कि नहरों में फौरी पानी छोड़ा जाए। पानी ना मिला तो फसलें बचाना मुश्किल हो जाएगा। महंगाई की चक्की में पिसने वाले दिहाड़ीदार मजदूर आज भी नज़रअंदाज हैं। भावलनगर में महंगाई के इस दौर में 70 साला मेहनतकश अपनी ज़िंदगी की आखिरी तवानाइयों से ख़ानदान का सहारा बना हुआ है। दिन भर ईंटें उठाकर वो न सिर्फ रोज़ी कमाता है, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों का बोझ भी उठाए हुए है। उसकी मेहनत की कीमत आज भी सिर्फ 1,000 रुपये लगाई जाती है। कासिम अली शेख की रिपोर्ट देखिए। बहावलनगर के इलाका इस्लाम नगर का 70 साला बुजुर्ग घर का वाहिद कफील है।
जो मजदूरी करता है तो घर का चूल्हा जलता है। इसके 5 बच्चे जेरे तालीम हैं। तमाम अखराजात का बोझ 70 साला बुजुर्ग के ही कंधों पर है। सुबह सूरज निकलने के साथ ही काम का आगाज और शाम ढलने तक सीढ़ियां चढ़ने और उतरने का ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी रहता है। एक चक्कर में 25 से 30 ईंटें और दिन में दर्जनों चक्कर, तब जाकर बनती है एक दिन की दिहाड़ी। 70 साला मेहनत कश का कहना था, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, कमर टूट जाती है, लेकिन बच्चों का पेट पालने के लिए करना पड़ता है। 1000 रुपए में गुजारा मुश्किल है, मगर मजबूरी है। ऊपर से फालिज का शिकार बीवी की भी जिम्मेदारी है। मेरा नाम मोहम्मद जफर इकबाल है जी। मोहल्ला इस्लाम नगर में मैं रहता हूँ और मेरे पास 4 बेटियां और 1 बेटा है जी। बड़ी मुश्किल से ये खाता पूरा होता है हमारे घर का, कि नहीं? हाँ जी, और कोई कमाने वाला नहीं है जी। 1000 रुपए मिलता है जी दिहाड़ी का। हाँ जी, ऊपर ईंटें फेंकता वगैरह, इतनी ईंटें ना फेंकूं फिर 1000 भी नहीं मिलता है जी मुझे। जितना काम करूंगा उतने पैसे मिलेंगे जी। 1000 से ज्यादा नहीं मिलते मुझे। तो जिंदगी में खुश हैं? इस तरह खुश हैं? हाँ जी, खुश हूँ जी, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। महंगाई के इस दौर में जहां अशियाए जरूरिया की कीमतें आसमान को छू रही हैं, वहीं दिहाड़ीदार मजदूर की उजरत वही पुरानी है। ना कोई मेडिकल की सहूलत, ना ही सोशल सिक्योरिटी। एक दिन काम ना मिले तो चूल्हा ठंडा रहने का खदशा होता है। ये मजदूर सिर्फ ईंटें उठाते हैं, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों का बोझ भी साथ उठाए फिरते हैं। हर ईंट के साथ जुड़ी होती है बच्चों की फीस, घर का राशन और उधार की फिक्र। ईंटों से बनती हैं इमारतें और मेहनत से बनता है मुआशरा। सवाल ये है कि क्या इन मेहनत कशों की मेहनत का सिला सिर्फ 1000 रुपए है? वक्त आ गया है कि मजदूर के पसीने की कदर की जाए, ताकि वो भी सुकून की सांस ले सकें। कैमरामैन शहरयार के साथ कासिम अली शेख, रोही, बहावल नगर। आपको बताएं कि मुल्तान में रंगारंग सालाना 3 रोज़ा ब्लू फेयर का इनेकाद किया गया। ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स ने 100 से ज़ायद स्टॉल्स सजाए। हैंडमेड मसनूआत, मलबूसात और ज्वेलरी ब्लू फेयर की जीनत। हुंजा और गिलगित बल्तिस्तान से भी ख़वातीन दस्तकारों ने नुमाइश में हिस्सा लिया। मज़ीद जानते हैं सुहेरा तारिक से। जी सुहेरा, आगाह कीजिए। जी, इस वक्त मैं ब्लू फेयर में मौजूद हूँ और सुबह से ब्लू फेयर में हम देख रहे हैं कि ख़वातीन जो हैं वो काफ़ी बड़ी तादाद में आ रही हैं और यहाँ से शॉपिंग भी कर रही हैं। और जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ने यहाँ पर नुमाइश लगाई है, जो सजावट की है, उसको देखा भी जा रहा है और उसको खूब सराहा भी जा रहा है। वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से ब्लू फेयर लगाने का मकसद ये है कि ऐसी ख़वातीन जो कि अपने बिज़नेस को प्रमोट करना चाहती हैं और अपनी हाथ से तैयार करदा जो अशिया हैं उनको दुनिया के सामने लाना चाहती हैं, वो यहाँ पर आ सकती हैं। ब्लू फेयर में सिक्योरिटी के भी काफ़ी अच्छे इंतजाम किए गए हैं। इस साइड पर आप देख सकते हैं कि ख़वातीन, फैमिलीज़ और बच्चे भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा कैसा लग रहा है और क्या देखा है आपने यहाँ? बेहतरीन है, हर तरह की चीज़ें मौजूद है, बच्चों की चीज़ें मौजूद है, कुरान पाक वगैरह सारा बेहतरीन रह गया। खाने पीने के आइटम्स भी थे। और बच्चों से बात करेंगे, आपने क्या लिया है यहाँ से? अच्छा, आप बताइएगा कैसा लग रहा है और इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए जी। ये अपना मुल्तान में तो ये बहुत ज़रूरी है। लाहौर में तो चलो बसंत वगैरह हो गई, मुल्तान के लिए तो ये एक फ्रेश है। तो यहाँ पे स्टॉल्स बहुत अच्छी है, चीज़ें बहुत अच्छी है। इसके बाद ये जो आप ये खाने पीने का है ये बहुत अच्छा है, सारा माशाल्लाह बहुत अच्छा है जी। ब्लू फेयर में सिक्योरिटी भी आप देख सकते हैं कि लोगों को प्रोवाइड की गई है। आप बताइएगा आप कहाँ से आई हैं, कैसा लग रहा है, क्या एंजॉय किया है आपने? नहीं, बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स हैं। मैं वैसे भी यहाँ की मैनेजमेंट में है ना, नादिया वसीम, तो उनके साथ मेरी बड़ी अच्छी रिलेशन है। तो क्या क्या देखने में क्या है यहाँ पर? बहुत कुछ है, कपड़े हैं, रेडीमेड्स हैं, हैंड एम्ब्रॉयडरी है, बहुत कुछ है। ठीक है, आपको आगे की तरफ हम लेकर चलते हैं जहाँ पर स्टॉल्स जो हैं वो लगे हुए हैं और ख़वातीन और बच्चे यहाँ पर मलबूसात और दीगर अशिया की शॉपिंग में भी मसरूफ़ हैं। और सबसे ख़ास बात इस ब्लू फेयर की है कि यहाँ पर पाकिस्तान भर से ख़वातीन ने शिरकत की है। पीछे जो आप स्टॉल देख रहे हैं वो गिलगित बल्तिस्तान और हुंजा की वादियों से ख़वातीन यहाँ पर आई हैं और उन्होंने वहाँ की प्रोडक्ट्स को यहाँ पर लॉन्च किया है। जैसा कि ये आप देख सकते हैं कि हाथ से तैयार किए गए पर्स हैं, पाउचेस हैं, ज्वेलरी है और उसके साथ साथ होम डेकोरेशन की चीज़ें भी यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ लोग शॉपिंग भी कर रहे हैं। तो कैसा लगा है, कुछ ख़रीदा है, कुछ पसंद आया आपको यहाँ पे? नॉट येट, जस्ट नहीं, अभी मैं पसंद आया है तभी तो स्टॉल पे रुकी हूँ, लेकिन बार्गेन करेंगे।
आप बताइएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास और आप कहाँ से आई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फातिमा है। मेरा ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान हुंज़ा से है। मेरे पास डिफरेंट चीज़ें हैं, जिस तरह हमारे पास वैलेट्स हैं, कुर्ते हैं, शाले हैं, उसके साथ ही ड्राई फ्रूट्स हैं, कुछ कारपेट भी हमारे पास कारपेट भी है। तो हम चैम्बर के थ्रू आए हैं यहाँ पे। चैम्बर वालों ने हमें इन्विटेशन दिए थे, रेफरेंस में यहाँ आए। हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। हम फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे। बहुत ज़बरदस्त शो चल रहा है यहाँ पे। पूरा पाकिस्तान जो है वो एक छत तले जमा हो चुका है और जो ख़वातीन दीगर इलाकों से आई हैं उनको भी यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा है। और बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जिनका मुल्तान में पहली बार तजर्बा है और उस तजर्बे को बहुत शानदार भी बता रही हैं। और इस साइड पर भी आप देख सकते हैं कि लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा कि चैम्बर की जानिब से हर साल ही ब्लू फेयर होता है, इस बार क्या ख़ास है यहाँ पर और कहाँ कहाँ से ख़वातीन? इस दफ़ा हमेशा की तरह ख़वातीन हैं, पूरे पाकिस्तान से हैं। और जो इस वक्त सबसे मज़े की चीज़ है, ये हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान से बहुत अच्छी प्रोडक्ट लेके लोग लाए हुए हैं और इनकी फूड आइटम्स इनके बहुत अच्छे हैं। स्पेशली ड्राइड वॉलनट को ये अंगूर के सिरप में डिप करके इन्होंने कुछ बनाया हुआ है, दैट्स रियली नाइस। और भी यहाँ बहुत सारी ब्यूटीफुल चीज़ें। ये खातून ने देखें, ये होम बेस्ड उन्होंने अपना ये ख़ुद बिज़नेस करती हैं, वो भी किचन और गार्डन के लिए उन्होंने छोटी छोटी एसेसरीज़ बनाई हुई हैं। साइड पर आपको कैमरामैन दिखाएंगे कि ख़वातीन की आमद का सिलसिला जो है वो ब्लू फेयर में जारी है और शॉपिंग भी की जा रही है। और कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ यहाँ पर अपना मूड अच्छा करने के लिए और चीज़ें देखने के लिए और मुख्तलिफ डिज़ाइंस जो हैं वो देखने के लिए आए हुए हैं। इस साइड पर आपको दिखाएं तो जो मलबूसात का स्टॉल है वो भी मौजूद है और कुछ ख़वातीन शॉपिंग भी कर रही हैं। अपने स्टॉल के हवाले से बताएँ, ये भी बताएँ आप कहाँ से आई हैं? मैं लाहौर से आई हूँ और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा। वैसे सेकंड टाइम एक्सपीरियंस है यहाँ इन लोगों के साथ, तो बहुत अच्छा रहा है। अच्छा, ये लोग बहुत अच्छा कोऑपरेट भी करते हैं, हमें पूरी सहूलियात भी देते हैं। और ये लेडीज़ जो आपके स्टॉल में है क्या? हमारे पास कपड़े हैं सारे, हर तरह की ईद की कलेक्शन है। हमारे पास रॉ सिल्क का है सारा हमारा, हमने ईद की कलेक्शन निकाली है अपनी। इसके अलावा करंडी होती है, सारे एम्ब्रॉयडर्ड होते हैं, सॉलिड्स में भी होता है, कट वर्क भी, और जो भी लेटेस्ट फैशन चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंगली हमारे डिज़ाइंस बनते हैं। ब्लू फेयर में हैंडमेड ज्वेलरी, हैंडमेड प्रोडक्ट्स जिसमें पर्स हैं, उसके साथ साथ दीगर अशिया जो हैं वो इन स्टॉल्स पर लगाई गई हैं। और तकरीबन 100 से ज़ायद जो स्टॉल्स हैं वो इस बार ब्लू फेयर में सजाए गए हैं। और चैम्बर की जानिब से जो ख़वातीन ओहदेदारान हैं, मेंबरान हैं, वो भी इस बार ब्लू फेयर में शरीक हैं और इनकी भी तरफ चलेंगे और इनसे बात करेंगे। जी बताइएगा, आप कहाँ से आई हैं और कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है ब्लू फेयर? मुल्तान से। अच्छा है माशाल्लाह, सारी चीज़ें अच्छी हैं, मतलब क्राफ्ट्स को प्रमोट किया हुआ है। बहुत अच्छा स्टेप है यूथ के लिए ना, आगे बढ़ने के लिए। जैसे ज़बरदस्त हो गया जी। आप बताइएगा कि ब्लू फेयर में क्या क्या चीज़ें हैं और कैसा लग रहा है यहाँ आकर, और आप लोगों ने तो अरेंज किया है सारा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और मुल्तान की। ब्लू फेयर का अरेंजमेंट किया है, जैसा कि आप आए हैं यहाँ पर और मुख्तलिफ लोगों को देख रहे हैं। इस वक्त माशाल्लाह से काफ़ी लोग आए हुए हैं और हम मुख्तलिफ शहरों से हमारे स्टॉल्स इस वक्त लगे हुए हैं। बाहर से गिलगित तक से लोग आए हुए हैं, उन्होंने स्टॉल लगाए हुए हैं यहाँ पर। आप लोग आएँ और एंजॉय करें जी। ख़वातीन की एंजॉयमेंट के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा सेटअप किया गया है। कुछ और ख़वातीन भी यहाँ पर हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप बताएंगी कि ब्लू फेयर में आकर कैसा लग रहा है और किस चीज़ का स्टॉल है आपका? वालेकुम सलाम, हमारा बुटीक का काम है और हम सारा हाथ से तैयार कर रहे हैं, मुल्तान से ही सारा पर जी। जी, यहाँ पर कढ़ाई किए गए मलबूसात दिखाई दे रहे हैं और साथ में जो होम डेकोरेशन की अशियाँ हैं वो भी इन स्टॉल्स पर मौजूद हैं। ज़्यादा तादाद में जो हैं वो विमेन एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन कुछ मर्द हजरात जो हैं उन्होंने भी यहाँ पर स्टॉल लगाए हैं और कढ़ाई किए गए जो मलबूसात हैं वो यहाँ पर पेश किए गए हैं। लोग आ रहे हैं और ये जो ब्लू फेयर फेस्टिवल है आगे 3 रोज़ तक जारी रहेगा, जिसमें म्यूज़िक और खाने पीने के लिए भी भरपूर इंतज़ाम किया गया है। जी।